हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो ये है डे नंबर 5 मेरा एसबीआई पीओ प्री और क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन को लेकर, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगी अपना फुल डे का रूटीन। वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो जनाब वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के काफ़ी सारे डाउट है वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। आज मैंने सुबह 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं पौने 7 बजे तक उठ गई थी, चाय पी के 7 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी। शुरुआत मैंने करी थी इंग्लिश से, यानी कि जनरल इंग्लिश की मेंस की क्लास लगाई थी मैंने वरुण चित्रा सर की, जो यूट्यूब की क्लास थी। इससे पहले की रात की लगभग 2.5 घंटे की क्लास थी और उसको मैंने 2.5 घंटे में ही कंप्लीट किया था। सुबह लगभग 7 बजे से लेकर मैंने इसको 9:30 बजे तक इसको मैंने कंप्लीट करा था। उसके बाद फिर मेरे ये छोटा सा भांजा है, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलने लग गई। इसके बाद नहा के खाना वगैरह खा के मैं वापस 11 बजे बैठी थी पढ़ाई करने, और इस टाइम मैंने स्टार्ट करा था करना वरुण चित्रा सर की एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पहले वोकैब का रिवीजन करा जो सर ने करवाया था, और उसके बाद फिर आर्टिकल सेल्फ रीड करा। अभी आज जो मैंने आर्टिकल रीड करा था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, जिसमें जो डेटा था इलेक्शन का, पहले वो 12 लाख था और विद इन 6 मंथ वो 48 लाख हो गया। तो इस हिसाब से कुछ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और इसके पीछे के जो क्वेश्चन थे आज वो भी मेरे सारे बन गए थे। 4 क्वेश्चन थे मेंस लेवल के। तो इन मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, इंग्लिश मुझे इंप्रूव हो रही है, मेरी मुझे समझ आ रही है, बिकॉज मेंस लेवल के क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व कर लिए। मैं एडिटोरियल की क्लास जरूर करती हूँ, बट क्लास में जब सर खुद से रीड करने के लिए पढ़ने के लिए देते हैं तो मैं ऐसे नहीं है कि जो सर ने 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दिया तो बस उतना ही टाइम लो। नहीं, मैं पहले वीडियो को पॉज करती हूँ, देन खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। अगर मुझे कोई वोकैब नहीं आती है तो मैं अगर बीच में अटक रही हूँ तो मैं उसको गूगल करके वहाँ से वोकैब देखती हूँ, सेल्फ रीड करने का ट्राई करती हूँ। उसके बाद मैं सर का सोल्यूशन देखती हूँ, ताकि जो मैं पहले देखूँ और जो सर समझाए तो मुझे डिफरेंस पता चल जाए कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। देन इस टाइप से मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करा है। मैं इंग्लिश में बिल्कुल 0 थी, नील बटा सन्नाटा थी। इंग्लिश की स्पेलिंग तो मेरे को अच्छे से नहीं आती थी। तो ये करने के बाद फिर मैंने करा था करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करा था। 4 मार्च की जो करंट अफेयर की PDF थी एक दिन पहले की, इससे वो मैंने रीड करी थी, बिकॉज उसका मैंने पहले रिवीजन नहीं करा था, जो सर ने उस दिन क्लास में करवाया था बस उतना ही किया था। वो करा मैंने, लगभग 25 मिनट तक मैंने इसका रिवीजन किया था, और साथ में इतने में चाय बन गई थी, तो मम्मी ने चाय ला दी थी तो मैंने साथ साथ में चाय पी ली। इसके बाद मैंने इसी की क्विज़ लगाई थी अड्डा पे, जो आशीष गौतम सर है ना उनका मैं करती हूँ। तो वो अपने चैनल पे क्विज़ डालते हैं डेली, जो करवाते हैं ना करंट अफेयर, उनके MCQ फॉर्म में क्विज़ होती है। मैंने वो अटैम्प्ट किया 4 मार्च का। उसके बाद फिर मैंने क्लास करनी थी 4 मार्च, आज की 5 मार्च की क्लास मुझे करनी थी, बट मेरा अचानक से करते करते स्टार्ट ही की थी क्लास, नेट चला गया था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही चला गया है, तो मैंने 2-3 बार उसको ऑन ऑफ करा, ट्राई करा, बट वो चला ही नहीं। स्विच ऑफ करके देखा फिर भी नहीं चला, और उसको रीस्टार्ट किया। काफ़ी देर मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो गया, लगभग 1-1.5 घंटे तक मैंने इतना ट्राई किया। पता नहीं, मुझे लगा कि मेरा फ़ोन ही ना ख़राब हो गया हो। बाकी सबका नेट चल रहा था बट मेरे फ़ोन में ही कोई दिक्कत आ गई थी। तो बहुत ऐसे लग रहा था कि अब क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं फ़ोन ले आई थी, दूसरा घर पे फ़ोन था मम्मी का, उस फ़ोन से मैंने फिर डाउनलोड करने की कोशिश की। वहाँ से फिर मेरे को लगा कि मुझे सिम चेंज करनी पड़ेगी, बट फिर मैंने देखा कि काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ से मैंने क्लास डाउनलोड कर ली थी, करंट अफेयर की क्लास करनी स्टार्ट करी थी। और उसके बाद फिर मेरा चल गया था, लगभग 2 या 3 घंटे के बाद मैंने फ़ोन ऑफ करके रख दिया था ना, तो बाद में मेरा नेट चल गया था खुद से अपने आप। ये क्लास में आज सर ने रिवीजन करवाया था। जब मैंने पहले खुद से पढ़ा, उसके बाद मैंने MCQs लगाए, उसके बाद सर ने क्लास में रिवीजन करा दिया। तो मेरा वो जो भी था 4 मार्च का करंट अफेयर, वो मेरा पूरा दिमाग में सेट हो गया, सारी न्यूज़ मुझे याद हो गई। उसके बाद आज की न्यूज़ थी, 7-8 न्यूज़ थी, मैंने वो करी। और जो सरकार MCQs का रिवीजन करवा रहे थे ना, जब जो एक्स्ट्रा पॉइंट पीछे का रिवीजन करा रहे थे, तो मैं उनको ना साथ साथ में लिख रही थी, मतलब रफ नोटबुक में ही लिख के याद कर रही थी। बिकॉज अगर मैं ऐसे ही हाथ बांध के सीधा बैठी रहूँ सुनती रहूँ तो मुझे नींद आने लगती है करंट अफेयर की क्लास में। तो मैंने सोचा कि आज मैं लिखूंगी, जो सर एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं ना वो जितना थोड़ा बहुत लिखूंगी तो आलस नहीं होता इससे, और जो पॉइंट होते हैं वो भी रिकॉल होने लगते हैं, याद होने लगते हैं। तो आज मैंने करंट अफेयर को लिख लिख कर याद करा था। इतना करने में मुझे लगभग शाम के हो गए थे, 3:30 हो गए थे, बिकॉज बीच में मेरा 1.5-2 घंटे ख़राब हो गए थे नेट की वजह से। और उसके बाद मैंने को लगानी थी मैराथन करनी थी आज मुझे, रीजनिंग की पुनीत सर की ये वाली मैराथन थी, जो लगभग 3.25 घंटे की थी। इसको मैंने स्टार्ट करा था, काफ़ी अच्छी मैराथन थी, मतलब मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। इसमें जो सर ने एक करवाई थी सीरीज़ होती है ना, जो मेंस में सीरीज आती है, कोड दिया होता है कि फर्स्ट और सेकंड अगर ये हो तो इसका कोड ये होगा इंटरचेंज वाला, वो वाले थे। श्लोक के क्वेश्चन थे 5, इनक्वालिटी थी, और 7 से 8 सीरीज़ के क्वेश्चन थे। बुलेट रिलेशन था, पजल थी, 23 पजल थी इस क्लास में, जिसको मैंने करा, और इसको मैंने लगभग 2 घंटे की मैंने इसको कंप्लीट कर ली थी। इसमें
कुछ पजल थी जो मैं अटक रही थी, क्योंकि पीओ लेवल की पजल थी, काफ़ी बढ़िया थी, जिसको मेरे को करने में टाइम लग रहा था। तो इसको मेरे को काफ़ी मतलब टाइम लगा मेरे को इसको क्लास को करने में। ये करने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया, मतलब मिर्ची थी तो मिर्ची बड़े बनाए जो सबको पसंद है। आज मैंने पहली बार बनाए थे बट सबको अच्छे लगे, तो फिर मैंने ये खाया। थोड़ी देर बाद मैं कुछ नहीं पढ़ा, रेस्ट करा। उसके बाद मैं लगभग वापस बैठी थी शाम को 6:30 बजे पढ़ने, क्योंकि इसी से मेरा पेट भर गया था। तो फिर मैंने शाम को खाना ही नहीं खाया, तो मैं 6:30 बजे वापस बैठ गई थी करने। इसी मैराथन को कंप्लीट करने लगी थी और मेरे को पजल करने में इसमें काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज अच्छे लेवल की पजल थी और बीच में अगर कोई भी पॉइंट थोड़ा सा भी मिसरीड होता है तो पता है कि वो पूरी पजल गलत होती है, देन फिर से ट्राई करना पड़ता है। तो कुछ पजल ऐसी थी जिनको मैंने 2-2 3-3 बार बनाया। तो इतना करने में मुझे लगभग रात के हो गए थे 9:45 हो गए थे। 9:45 बजे तक मैंने इस क्लास को कंप्लीट किया था। उसके बाद आधे घंटे तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी, थोड़ी देर टीवी देखा, सबके पास बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था करना क्वांट का, क्योंकि आज मैंने क्वांट की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मैंने हर्षल अग्रवाल सर की एक क्लास थी SBA PO प्री का मॉक करवाया था, जिसमें वो 2.5 घंटे की क्लास थी, जिसको मैंने थोड़ा सा फास्ट करके देखा तो मैंने 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर लिया था। इतना करने में मेरे को रात के 12:15 हो गए थे। देन फिर मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की और फिर मैं चली गई थी सीधा सोने। तो ये था आज का मेरा फुल डे का रूटीन। और काफ़ी एस्पायरेंट्स के बहुत सारे डाउट होते हैं प्रिपरेशन को लेकर, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, प्री और मेंस के लिए कौन से सोर्स फॉलो करें, कैसे करें। तो इसके लिए आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में बता देना, उसके लिए मैं एग्जाम के बाद एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। टाइम हुआ है रात के 12:15। अभी मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है कि मैं आपको टाइम दिखा सकूं, तो मेरा लैपटॉप अभी दूसरे रूम में है, तो मैं यहाँ नहीं लेके आई, मैं फोन से भी प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आते हैं कि दीदी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम मेंस की प्रिपरेशन को कहाँ से करें, किस टीचर्स को फॉलो करें। बिकॉज परी का तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, बट मेंस का बेसिक से हाई लेवल तक का कंटेंट मिलना मुश्किल होता है। तो बट अभी मैं वैसे सिलेक्टेड नहीं हूँ, बट मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देन आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। एक्चुअली मैं हर स्टूडेंट का हर रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे भी पता है कि मैं भी उसी स्टेज पे थी, मुझे भी कोई गाइड करने वाला देन उस टाइम नहीं था। मैं इतनी मुश्किल से मेरी ये जो 2 साल की जर्नी है, मैंने किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट किया है ये मैं ही जानती हूँ, बिकॉज गाइडेंस तो इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगी। देन अगर कोई भी होगा कि अलग से इसके लिए वीडियो है देन वो भी बना दूंगी। और काफ़ी स्टूडेंट थे कि दीदी हमें टारगेट दीजिए। अभी मैं टारगेट के हिसाब से कि हमें RRB के लिए प्रिपेयर करना है कि हम क्लर्क मेंस को और PO प्री को लेकर हम किस प्रकार से दोनों को मैनेज करें। देन उसके लिए भी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी, कौन से सोर्स फॉलो करने हैं मेंस के लिए। मैं सिलेक्टेड तो नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं भी प्रिपरेशन जर्नी में ही हूँ, एक ही बोर्ड पे सवार है हम सब लोग। देन हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे। और आपको अगर कोई भी PDF चाहिए हो, जो मैं पेड कोर्सेज से प्रैक्टिस करती हूँ, मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, मैथ और रीजनिंग का। अगर आपको वो चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। देन जो भी PDF चाहिए हो आप मुझे बता देना, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो अभी लगभग 12:15 हुए हैं और मुझे आंखें भी मेरी बिल्कुल तिलमिला रही है, मुझे भी अभी नींद आ रही है, तो मैं भी जा रही हूँ सोने। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत अच्छा आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। अभी मेरा है 8 तारीख को है मेरा SBA PO प्री का एग्जाम बठिंडा। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है SBA PO प्री को लेकर, बिकॉज मैंने इतना हाई लेवल का कंटेंट, मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है, बट मैंने मेंस भी नहीं पढ़ा है और इस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ा है। बट मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास 3 दिन है, तो इन 3 दिनों में मैं अभी बता देती हूँ कि आपको क्या करने वाली हूँ। मैं अभी प्री के लिए PO प्री के लिए 3 दिन स्पेशली है कि मैं PO को देने वाली हूँ। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अभी बिकॉज 3 दिन आए तो अभी मैं मेंस को ज़्यादा नहीं प्रेफर करूँगी, PO प्री का ही पढ़ूंगी, मैराथन लगाऊंगी। जैसे मैंने आज रीजनिंग की लगाई है, कल मैंने मैथ की लगाई थी, और आज अभी रात को एक और मैराथन हुई है अरुण सर की, वो भी मैं कल लगाने वाली हूँ। तो जितना जल्दी ज़्यादा हो सकेगा मैं मैराथन और क्लासेस से ही प्रैक्टिस करूँगी। मैं PDF से नहीं करती हूँ प्रैक्टिस, बिकॉज PDF में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है PDF करने में, क्योंकि कई बार उसमें क्या होता है कि कंटेंट होता है वो गलत होता है काफ़ी। मैंने कल एक जो मैराथन की क्लास की थी ना अरुण सर की, उसमें एक DI थी, वो एक्चुअली में वो गलत थी। मैंने सोचा मैं चलो PDF से करती हूँ। जब मैंने PDF को देखा, मैंने आधा घंटा उस DI को दिया, बट वो मेरे से बन ही नहीं रही। मैं 3-4 बार करूँ, बट बाद में पता चला कि वो DI गलत थी। तो इसलिए मैं PDF से प्रैक्टिस ही नहीं करती हूँ। और इससे पहले भी मैंने 2-3 टीचर्स की PDF की थी, सिंप्लीफिकेशन ईयर के क्वेश्चन करे थे, उसमें से काफ़ी अच्छे लेवल के थे, बट मैंने करे तो 4-5 क्वेश्चन उसमें गलत थे और मैं टाइम वेस्ट किए जा रही हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वीडियो से प्रैक्टिस करना। वीडियो भी बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, अच्छा लेवल का कंटेंट होता है, हाथों हाथ आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है, देन आपका टाइम सेव होता है।
तो अभी मैं PDF में मैं नहीं लगा रही हूँ SPPO प्री के मॉक टेस्ट, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होगा। अगर नंबर कितने आते हैं 37, 38, 40 नंबर आते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, फिर डीमोटिवेशन होता है। देन मैं अभी ज़्यादा क्लासेस से ही प्रैक्टिस करूँगी, लगाऊंगी, मैं ट्राई करूँगी। कल अगर मैं एक मॉक दे पाऊँ तो, और एक पर्सन दे पाऊँ तो, 2 दिन है तो मैं 2 मॉक लगाऊंगी ताकि मेरा वो थोड़ा सा फ्लो बन जाए। देन अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ज़्यादा। देन ऑल द वेरी बेस्ट, आप भी करते रहिए प्रैक्टिस। मेरा 8 को एग्ज़ाम है, मैं 9 को एग्ज़ाम दे के शाम तक वापस आऊँगी। देन 10 तारीख से हम फिर से अपना टारगेट शुरू करेंगे SBI क्लर्क मेंस को लेकर। अगर आप चाहते हो मैं आपको डेली टारगेट दूं, कि मैं आपको सुबह ही बता दूं कि मैं ये सोर्स से यहाँ से ये क्लासेस करने वाली हूँ। देन ट्राई करूँगी कि सुबह एक मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूँ, यहाँ से ये सोर्सेज से मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, ऐसे करने वाली हूँ। तो देन आप वहाँ से स्टार्ट करो और अपना शाम तक आपका टारगेट क्लियर है कि हाँ हमें ये यहाँ से करना है। तो मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट।